अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अकाउंट बैन होने लग गए हैं थीम के। तो जिन्होंने प्रीमियम पैकेज ब्रोंज पैकेज जो स्टार्ट वाला है $3 का, 6 का था, फिर 3 का हो गया। अब देखेंगे ये कम के बाद कितने का होता है। जिन्होंने वो नहीं लिया देखे होंगे, पता नहीं अकाउंट बैन करते हैं नहीं करते, अब कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अब फॉरबिडन आने लग गया अकाउंट के ऊपर, यानी कि अकाउंट बैन होने शुरू हो गए हैं। तो कईयों के हो चुके हैं, कईयों के नहीं हुए। ठीक है, तो अब हल इसका यही है कि आप अपनी केवाईसी करें। केवाईसी करके जो अपने जैम होते हैं उनको आप फॉरवर्ड कर दें किसी किसी को, उसको फॉरवर्ड करें जो आपका रेफरेंस है, जिसने प्रीमियम पैकेज लगाया है, जिसे आप जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखा गया है, देखें फॉरबिडन लिखा आ रहा है ना, इस तरह का अगर आपका लिखा आ रहा है फॉरबिडन, यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है क्लेम माइनिंग के ऑप्शन, माइनिंग वाली जगह पे, या फिर आपके यहाँ पे अकाउंट है वहाँ पे लिखा आ रहा है, अगर तो ये लिखा आ रहा है तो ये तो शाम तक ठीक हो जाएगा। अगर कोशिश यही है कि शाम तक हो जाए। अगर ये नहीं होता, मीन इसके बाद अगर आपका फॉरबिडन या अकाउंट ब्लॉक आ रहा है, तो ये फिर आपकी अपनी गलती होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉलेट पे आऊँगा, मेरे पास 523 जैम है। ठीक है, और 2 अथीन है जो मैंने मंगवाए हैं। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे ऊपर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन पे आएंगे तो यहाँ पे ये देखें जी, ये जी मेरा दोस्त है जी गुफरान नवाज, इसने 2 अथीन मुझे सेंड कर दी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वॉलेट पे आएंगे, वॉलेट नीचे बॉटम पे दूसरे नंबर पे, यहाँ पे मेरे 523 जो है जैम है। लेकिन उससे पहले मैं करूँगा के वाई सी मेरी नहीं हुई। यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग पे आएगा के वाई सी, ये सेटिंग के ऊपर के वाई सी येट, नोट के वाई सी येट। अब यहाँ पे के वाई सी करेंगे, यहाँ पे ये 2 मैनुअल अथीन हम इसको भेजेंगे। ये 1 लिखा हुआ था, यहाँ पे प्लस का निशान लिखा है, 2 हो गया। 2 अब अथीन मेरे पास हो गए। ठीक है, बैलेंस भी 2 का ही लगेगा। यहाँ पे पे करेंगे, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। अच्छा जी, ये कह रहा है जी बैलेंस कम है, इसको 2 अथेन और चाहिए, 4 अथेन चाहिए। तो अब 4 अथेन मैनेज करेंगे। अच्छा, ये मैंने जी 2 अथेन और मंगवा लिए हैं। यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे, सॉरी ये सेटिंग नोटिफिकेशन पे आएंगे। यहाँ पे 2 अथेन और आ गए, 2 पहले आए थे, 2 अब आए हैं। ये पहले आए थे 16-20 16-2 पे, अब 16-7 पे 2 और आ गए। 4 मैंने अब कर लिए। अब 4 अथेन चाहिए के के लिए। ठीक है, 2 लगेंगे, 2 उसने एक्स्ट्रा मांगे हैं। अब देखें अब क्या करते हैं। और उसके लिए फॉरबिडन जिनका आ रहा है अकाउंट पे, उनका मसला ये है कि उन्होंने ये शाम तक अपडेट करेंगे, सही हो जाएगा, फॉरबिडन वाला इशू ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको आखिरी वार्निंग है, आप ब्रोंज पैकेज ख़रीद लें वरना आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। अच्छा जी, के पे आए हम। ठीक है, यहाँ पे हमने पे किया 2 अथीन कन्फर्म, इसके लिए 2 अथीन वैसे। अब देखें बैलेंस 2 अवेलेबल होना चाहिए और 2 अथीन ऊपर लगेंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, पे के बाद कंटिन्यू किया। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन आ रही हैं, ये इसे आपने वीडियो ऑफ कर लेनी है। ये स्टेप 5 के नीचे अब यहाँ आई अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू, यहाँ पे इसे टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे यहाँ पे ना सेकंड्स आ रहे हैं, 16 सेकंड, यानी कि ये कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये लाइव केवाईसी है, तो लाइव केवाईसी आप सब ने कर लेनी है। तो ये लाइव केवाईसी है, तो इस लाइव केवाईसी सब ने कर लेना है। जैसे कि ये सेकंड्स पूरे हुए हैं, तो इसके बाद आई अंडरस्टैंड करके कंटिन्यू कर दिया मैंने। अब कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे यहाँ फेस आएगा फ्रंट पे ना, अलो कर देंगे तो ये यहाँ कैमरे का फेस आएगा। यहाँ पे कैमरे के फेस से पहले उसने कहा अपडेट योर फ़ोटो। सबसे पहले मैं कैमरे से, या पहले तो मैं अपडेट करूँगा फ़ोटो, अपनी गैलरी पे जाऊँगा और यहाँ पे ये जी, ये फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो ये फ़ोटोज़ आ गई है, इसको अब मैं अपडेट कर दूँगा। ठीक है, अब ये फ़ोटो अपडेट जैसे मैंने की है, यहाँ पे लोडिंग होने लग गया। तो यहाँ पे जैसे लोडिंग, अब यहाँ पे ना आप देखा है कि जैसे ही मैं इसे अपडेट करता हूँ तो बार बार एक ऑप्शन आ रहा है कि आपकी जो है ना केवाईसी, योर फेस हैज़ बीन केवाईसी अनदर, यानी कि आपकी कहने के, इसमें उर्दू में ट्रांसलेट करूँ ना, क्योंकि जल्दी जल्दी वो पढ़ा नहीं गया मुझसे, कि आपका जो फेस है ऑलरेडी किसी अकाउंट पे रजिस्टर्ड है, तो आप ये यहाँ पे दोबारा अकाउंट नहीं बना सकते। यानी कि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है, उसने फ़ौरन डिटेक्ट कर लिया मेरा फेस। अब मेरा फेस यहाँ पे लग नहीं सकता। ठीक है, अब मेरा फेस यहाँ पे लग नहीं सकता। तो अब इसका हल ये है कि हम जो है ना वहीं वापस जाएंगे और किसी और बंदे को लेके आएंगे,
और उसका मुंह आगे, उसका जो फेस है वो लगाएंगे या उसकी पिक्चर आगे देंगे। अच्छा, ये मेरा फेस डिटेक्ट हो गया था तो उन्होंने कहा ऑलरेडी फेस अटैच है, तो आपने दोबारा जो है ना फेस करना, अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे अपडेट योर फोटो पे आके और कैमरा क्लिक करेंगे, लेंगे फ्रंट कैमरा ऑन। जैसे ही ये मैं क्लिक किया, ये फेस अपडेट हो गया मेरा। यहाँ से अपडेट दोबारा एक नया चेहरा मैंने यहाँ पे लाया हूँ। ये ज़ाहिरी बात है चेहरा किसी और के, तो ये आपने जैसे आपका तो अपना अकाउंट होगा, इसका इजीली आपका KYC हो जाएगा, क्योंकि आपने दो अकाउंट नहीं बनाए, मैंने 2 अकाउंट बनाए थे। अब मुझे KYC के लिए किसी और को लाना पड़ा साथ। जैसे ही KYC होगी आगे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ पे कैमरे में आपने सेंटर फेस लेके आना है और यहाँ से स्टार्ट वीडियो करनी है और ये कनेक्टिंग होता जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ मूव क्लोज़र मूव करना है आपने, और यहाँ पे ऐसे मूव करके रखना है आपने। आप वेरीफाइंग हो जाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्लोज़ करते जाना है। जब वो कहे ना क्लोज़, तो क्लोज़ करते जाना है। फिर वो लाइट्स चेंज होंगी, जैसे लाइट चेंज होंगी आप वेरीफाइड हो जाएगी, आप KYC यानी कि हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे KYC होगी, ये लिखे ऑलरेडी KYC लिखा आ गया, और यहाँ पे पिक्चर शो हो जाएगी जिसकी भी KYC, जिस बंदे का यानी कि अकाउंट है। तो अकाउंट मेरा है, लेकिन KYC के लिए मैं अलग से मैं अपने दोस्त को लेके आया हूँ, उसने मेरी KYC की है। तो आपका तो अपना अकाउंट होगा तो आप इजीली KYC कर सकते। अब मैंने जेम सेंड करने हैं जी, यहाँ पे जेम है, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन, यहाँ पे सेंड है, यहाँ पे जेम लिखूँगा, यहाँ पे मैक्सिमम बैलेंस कर दूँगा और यहाँ पे ईमेल दूँगा अपनी। मेल आपने ध्यान से देनी। यहाँ पे देखें जी, मेरे पास 523 जेम है, तो फ़ीस कितनी लग रही है? 24 जेम। तो ये जिसको भी आपने सेंड करनी है उससे पहले आप सेंड OTP करेंगे, ठीक है। जैसे सेंड OTP करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगी जीमेल पे। OTP जो जीमेल आपने थीम के अंदर लगाया था ना, उसी जीमेल पे OTP आ जाएगी। हम जीमेल ओपन करेंगे, यहाँ पे वो जीमेल लगाएंगे जो कि हमारा है, ये वो जीमेल आ गया। यहाँ पे पासवर्ड आया जीमेल, तो ये जो जीमेल का पासवर्ड यहाँ पे कॉपी किया है 033643, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, कॉपी कर दिया या याद कर लिया इसे। अब इन सेकंड से पहले आपने पासवर्ड पुट करना है। जीमेल ऑलरेडी खोल के रखें अपना, इसे सेंड करें, यहाँ से सेंड कर दें कंफर्म। ये 523 जो जेम है ये ट्रांसफ़र टोकन सेंड सक्सेसफुली। अब ये सेंड हो गए, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे बैलेंस आपको ऊपर शो हो जाएगा 0.007, और यहाँ पे आप आएंगे, आपके जेम शो हो रहे हैं 0.007, यानी कि जेम आप ट्रांसफ़र हो चुके हैं। और KYC का ध्यान रखें, KYC में अगर आपको 4 थीन मिलते हैं, 2 थीन आपने ज़ाया नहीं करने, उसे 2 थीन ऐसा रखने आपने कि अगर एक दफ़ा KYC ख़राब होगी, दूसरी दफ़ा भी आपको ऑप्शन आएगा। तो पहली बात तो KYC आपने ख़राब नहीं करनी। दूसरा KYC आपने जब करनी है तो KYC ध्यान से करनी है कि बाद में 2 थीन वापस आप जिससे आपने लिए उसे ट्रांसफ़र कर सकें।